हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस मंत्रा पर। और आज हम कम्युनिकेशन के एक ऐसे एस्पेक्ट पे बात करने जा रहे हैं जिसको कई बारी ओवरलुक कर दिया जाता है या ध्यान नहीं दिया जाता है उस पर, और वो है द आर्ट ऑफ अपीयरेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपीयरेंस का असर आपकी बातों से पहले पड़ता है? बिफोर यू इवन से अ वर्ड, आपका पोस्चर, ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज, दे ऑल स्पीक वॉल्यूम्स। टेरी फेल्बर भी इसी बात पर जोर देते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि कैसे अपीयरेंस के थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन को और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स से होती है, लेकिन सच तो ये है कि आपका अपीयरेंस आपके वर्ड्स का फाउंडेशन बनाता है। और जैसे कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और वो इंप्रेशन बनाता है आपका अपीयरेंस। देखना है कि जब भी आप किसी मीटिंग, इंटरव्यू या कॉन्वर्सेशन के लिए जाते हैं तो आपकी आउटफिट और आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले कम्युनिकेट करते हैं। और रिसर्च कहती है कि फर्स्ट 7 सेकेंड्स, पहले 7 सेकेंड में ही सामने वाला आपके बारे में अपना जजमेंट बना लेता है। और ये बात सच है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपका अपीयरेंस आपके बोलने से पहले आपका कॉन्फिडेंस और आपका प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की स्टडी कहती है कि वेल ड्रेस्ड इंडिविजुअल्स को ज्यादा कॉम्पिटेंट और रिलायबल माना जाता है, चाहे वो आपकी इंटरनल मीटिंग्स हो और या क्लाइंट के साथ काम हो। अब देखना ये है कि आपकी अपीयरेंस सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं है, लेकिन ये एक ओवरऑल पैकेज है जो आपकी प्रेजेंस को डिफाइन करता है। एंड हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इज हाउ यू आर परसीव्ड। और अगर आप अपने अपीयरेंस को अलाइन करते हैं अपने मैसेज के साथ में, तो आपके वर्ड्स और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाते हैं। रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील इनसाइड, ऑलवेज ट्राई टू लुक लाइक अ विनर। We almost always judge people by our first impressions. And जैसे कि Emily Post, she says, clothes are to us what fur and feathers are to birds and beasts. They not only add to our appearance, they are our appearance. The first impression that we make depends largely on what we wear, including our facial expression. Manners and speech are noted afterwards, and character is discerned last of all. And you never get a second chance to make a first impression. और इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अपीयरेंस कैसा है। और अपीयरेंस की 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जिसमें आते हैं ग्रूमिंग और ड्रेसिंग। तो अब हम कुछ ग्रूमिंग टिप्स के बारे में बात करते हैं जो आपको अपने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, डेट या प्रेजेंटेशन के पहले ध्यान में रखना चाहिए। और ये सब वही चीजें हैं जो हमें बचपन में हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमको सिखाते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हम उन पे ध्यान देना या तो भूल गए हैं या देते नहीं हैं उतना ध्यान। इट मे गो विदाउट सेइंग, बट बेथिंग इज अ मस्ट। एंड कीप योर टीथ वेल ब्रश्ड. If you have stained or yellow teeth, use a tooth whitener. If you have crooked, gapped or unsightly teeth, consider getting dental work that might make your smile more attractive. और अपने fingernails को trimmed और clean रखिए। And women अपने manicures को बहुत ही tasteful रखना चाहिए, उनको gaudy नहीं होना चाहिए। And keep your hair neat and in order. Greasy, matted hair can put people off. Or even if you have a messy look and it is in fashion, but हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम किन लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। And always neat look ज़्यादा पसंद किया जाता है अगर हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं। और if coloring or highlighting helps your appearance, then by all means it's a good investment. Or many people say the less hair you have on your head and your face, the more relatable you will be with most of the people. And the purpose of makeup is to enhance your looks, not to change them. Use it sparingly and modestly, and stay away from the painted look.
कोलोन्स एंड परफ्यूम्स बहुत ही हेल्प करते हैं, बट हमें ध्यान में रखना चाहिए कि फ्रेग्रेंस बहुत ही ओवरबेयरिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी बहुत ही माइल्ड होनी चाहिए। और हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए डिओडोरेंट या एंटीपर्स्पिरेंट यूज करने के लिए। अपने पास में मिंट्स रखने चाहिए, क्योंकि अगर बैड ब्रेथ है तो दैट मे पुट पीपल ऑफ। अब ग्रूमिंग के साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारा पहनावा हमें कम्युनिकेट करने में कैसे हेल्प करता है। आप ये कभी ना सोचें कि आपने कुछ बोला ही नहीं और सामने वाले ने आपके बारे में निर्णय कैसे ले लिया। आपका पहनावा ऐसा होना चाहिए कि वो आपके पोटेंशियल को और आपकी क्षमताओं को उभार करके, निखार करके लेके आए। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सर से लेके पैर तक हम अच्छी तरह से ग्रूम्ड हो और वेल ड्रेस्ड हो। और यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि जब मैं अच्छा कमाने लगूंगा तब मैं अच्छा पहनूंगा, लेकिन ये तो उसी तरह से हो गया जैसे कि हम आग के सामने बैठ जाएं और उसे कहें कि पहले मुझे गर्मी दो, तब मैं तुम्हारे में और लकड़ियां डालूंगा। नो फ्रेंड्स, इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू मस्ट ऑलवेज फर्स्ट ड्रेस फॉर सक्सेस। और आज की 21st सेंचुरी में जैसे हम देख रहे हैं कि ऑफिसेज में कैजुअल में और फॉर्मल में ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। और जैसा कि हम सभी को पता है, स्कूल्स में आर्मी हो गई, नेवी हो गई, मिलिट्री हो गई, जहाँ पे यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है। और क्यों ये कंपलसरी है? क्योंकि ये एक डिसिप्लिन लाता है और इससे हमेशा परफॉर्मेंस में बेहतरी होती है। उदाहरण के लिए बिल क्लिंटन ऑफिस में कैजुअल वेयर का चलन रखते थे, क्योंकि वो खुद कैजुअल वेयर पहन के आते थे, तो उनके सहकर्मी भी सभी लोग कैजुअल वेयर पहनने लगे। लेकिन उनके बाद में जब जॉर्ज बुश आए, वो फॉर्मल वेयर में आते थे, तो उनको देख करके उनके सारे सहकर्मी भी फॉर्मल वेयर में आने लगे। और देखा ये गया कि 100 डेज के बाद में एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई। वेयर क्लोथ्स दैट एनहांस व्हाट यू हैव and wear clothes that fit you and aren't outworn. Quality clothing and shoes will pay off when you take care of them. तो कहने का तात्पर्य ये है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। And keep your clothes looking the best. हमेशा हमारे कपड़े साफ धुले हुए होने चाहिए, प्रेस किए हुए होने चाहिए, कहीं पे भी बटन्स टूटे हुए नहीं होने चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए, उधड़े हुए नहीं होने चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नजर जाती है सबसे पहले जहाँ पे कमजोरी होती है। और अगर आपके अपीयरेंस में ये, आपके ड्रेसिंग सेंस में ये कमजोरी है, तो सबसे पहले उसके ऊपर नजर जाएगी। A few additional dressing tips. Horizontal stripes or lines will make you look bigger. Vertical lines or stripes will make you look thinner and taller. Black is always a thinning color. Solids हमेशा पहनने चाहिए कहीं प्रोफेशनली अगर हम जा रहे हैं तो। Always attempt to maintain a professional appearance that communicates your intent. और अब मैं एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। Accept what you can't change. एक सर्वे हुई और उसमें जब लोगों से पूछा गया कि आप अपने बारे में अगर एक ऐसी चीज चेंज करना चाहें तो वो क्या होगी, तो 10 में से 9 लोगों ने ऐसी चीज के बारे में जवाब दिया जो वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। The truth is that many of us are born with characteristics that we may not be able to change, such as the color of our skin, our height, our bone structure, or a birth defect. और अगर हम किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसे प्यार करना सीखें और उसके साथ जीना सीखें। Franklin D. Roosevelt was paralyzed by polio at the age of 39. Yet, he went on to become one of America's most beloved and influential leaders. He was elected President of the United States 4 times. तो इससे हमने क्या सीखा? हमें अपनी कमजोरियों के पीछे छुपना नहीं है, लेकिन उनको शक्ति बनाकर आगे बढ़ना है। और इसको करने का एक बहुत अच्छा एफर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए आप सभी मेरे साथ रिपीट करिए। गॉड
Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. तो अब हमने ये देखा कि कैसे आप अपने अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द ओकेजन। आपका आउटफिट आपके प्रोफेशन और ओकेजन के हिसाब से होना चाहिए। फॉर्मल सेटिंग्स में एक नीट अटायर जरूरी है, लेकिन कैजुअल सेटिंग्स में भी एक क्लीन और प्रेजेंटेबल लुक रखा जा सकता है। और अपनी ग्रूमिंग का ध्यान रखिए। पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग आपकी अपीयरेंस का इंटीग्रल पार्ट है। ये छोटी छोटी चीजें डायरेक्टली आपकी ओवरऑल अपीयरेंस को अपलिफ्ट करती हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे अपीयरेंस आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है। आपका अपीयरेंस ही आपका पहला मैसेज होता है, और अगर ये क्लियर और कॉन्फिडेंट है तो आपके वर्ड्स और भी इम्पैक्टफुल बन जाते हैं। तो आज ही अपनी अपीयरेंस पे काम करिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट बनाइए और देखिए कैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। तो सक्सेस मंत्रा को लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर मोटिवेशनल एंड एम्पावरिंग कंटेंट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।